हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीटीके में। इस समय थोड़ा रेगुलर हम प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा व्यस्तता होने के कारण। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रहें, चैनल से जुड़े रहें। 20 तारीख के बाद हम फ्री हो जाएंगे तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह का आप लोग भूगोल पढ़ने में समस्या आती हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक, हम लोग बिहार पीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। हम लोग 21 तारीख से बीपीएससी 3.0 पीजीटी भूगोल विषय का न्यू प्रैक्टिस सेट, ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो होगा 10 प्रैक्टिस सेट चलेगा। 21 को मिलेगा एक दिन गैप करके, फिर 23 को मिलेगा, 25 को मिलेगा, 27 को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 29 को मिलेगा, फिर 31 को मिलेगा। इस तरह से आपको 10 प्रैक्टिस सेट 5 तारीख के पहले करा दिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके 21 तारीख वाले प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट पूर्णतः एनसीईआरटी और बाकी एनसीईआरटी से जो बाहर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे भौगोलिक चिंतन माजिद हुसैन की बुक, ठीक है, मानव भूगोल माजिद हुसैन की बुक और भारत का भूगोल आरसी तिवारी की बुक, यह तीनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी 20 से 25 क्वेश्चन 80 में से 20 से 25 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उसको भी हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करने का प्रयास करेंगे। जो 21 तारीख से प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है, उस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, मात्र 150 रुपये चार्ज है। आप 150 रुपये दे के उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं जो 21 तारीख से शुरू होने वाला है। बाकी अगर आप लोग कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स ज़रूर लें, और वह नोट्स आपको कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करा देगा। ठीक है, आप लोग बीपीएससी टीआरई 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे थे उस नोट्स से आपको लगभग 45 से 50 क्वेश्चन खुद देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम लोग देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो उद्यान कृषि का अर्थ जो होता है वह फलों और सब्जियों का उगाना ही उद्यान कृषि कहते हैं, जबकि काफ़ी और चाय उगाना यह रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है और आदिम कृषि या स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा से जो अभिप्राय है यह पटसन उद्योग आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है यह सनराइज उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी, सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में 90% जनसंख्या भूपृष्ठ के कितने भाग पर निवास करती है। तो 6 का हो जाएगा ए, 30% भूभाग पे विश्व के 90% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश में उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी, सूडान में। उत्प्रवास का मतलब होता है कि अपने मूल स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाना, उसको उत्प्रवास करते हैं। तो सूडान में गृह युद्ध के कारण वहाँ से लोग उत्प्रवास यानी दूसरे देश में चले गए, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या में कमी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए, उद्यान जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, जबकि वन और झील यह दोनों प्राकृतिक पारितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी, जनसंख्या वृद्धि जो है यह पर्यावरण के लिए खतरा, जबकि पादप में वृद्धि, फसल में वृद्धि यह पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, द्रवित मैग्मा से निर्मित शैल है। तो द्रवित मैग्मा से जो निर्मित शैल है वह इग्नियस यानी आग्नेय शैल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है। जो सहारा रेगिस्तान है यह 11 देशों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख में हेमिस है। तो जो लद्दाख में हेमिस है यह एक क्या है, बौद्ध मठ है। क्वेश्चन नंबर 13, लाल किले का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ए, बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तरंगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, यल तरंगे को पृष्ठीय तरंग भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए, शैल जो है या समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो जो चाप झील है यह नदी घाटी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड जल जाती है? तो 17 का हो जाएगा बी, मध्य मंडल में। क्वेश्चन नंबर 18, महासागरों का औसत लवणता है? तो 35 भाग प्रति ग्राम महासागरों की औसत लवणता है। क्वेश्चन नंबर 19, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है, तो उसको कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रोमीलाइड है? तो जो ब्रोमीलाइड है यह एक विशेष प्रकार का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 21, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? तो जो मलोका है तो यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग को ही मलोका कहा जाता है अमेजन बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है? तो 22 का हो जाएगा बी, वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं। हमारे इधर से ठंडी धारा रही, इधर से गर्म जल धारा रही, दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? तो 24 का हो जाएगा ए, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 25 का हो जाएगा सी, वेदिका कृषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पिंक कलर किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 26 का भी तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, पिंक कलर तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, लैंडशाफ्ट विचारधारा संबंधित है। यह क्वेश्चन हमने बीपीएससी टीआरई 2 के पहले कराया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी ठीक टीआरई 2 में पूछा गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.0 में पूछा गया था। तो यह जर्मनी से संबंधित है, लैंडशाफ्ट विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अवनयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो यह नव निश्चयवाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारी की भूमि कहा जाता है? तो सवाना जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बड़े शिकारी की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है? तो कान को नहीं प्रयोग किया जाता है। 31 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो यह जो संसाधनों का विकास होता है यह मूलतः इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृतियों पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, यानी तीनों पे क्या निर्भर करता है। क्वेश्चन बताती, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह जो होती है बिंदु विधि। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस प्रदेश में विकट आदिवास पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का जगह ए, पहाड़ी प्रदेश में विकट आदिवास पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 35, तापमान की विलोमता हेतु निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तापमान की विलोमता का मतलब होता है ऊंचाई पे जाने पे तापमान बढ़ने लगे। नियमता क्या होता है? ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटता है। 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे, ठीक है, 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे तापमान कितना घटता है? 6.5 सेंटीग्रेड घटता है। लेकिन जब ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटे ना बढ़ने लगे उसको कहते हैं तापीय विलोमता। तो तापीय विलोमता के लिए कौन सा सही नहीं है? तो 35 का हो जाएगा राइट आंसर ए, मेघाच्छादित आकाश। अगर आकाश में बादल छाए रहेंगे तो तापीय विलोमता नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 36, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 36 का राइट आंसर होगा सी, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, जबकि उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी यूरोप यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है?
तो यह क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा वाली मानसून सबसे पहले पहुंचता है, तो यह सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? केरल में। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून की, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? अंडमान निकोबार के द्वीप में, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? केरल में। तो आप लोग दोनों ध्यान देंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाती है, एक अरब शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब की शाखा सबसे पहले केरल पहुंचती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो यह अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो जो ताप विद्युत है, यानी ताप ऊर्जा जो है, यह अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। जबकि जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। 40 का हो जाएगा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, जब आप डीपली स्टडी किए रहेंगे, ये सब सारे क्वेश्चन आपको हल करने में आसानी होगी। एग्जाम निकालने के सबसे ज़रूरी होता है आप कम सोर्स से तैयारी करना, ठीक है। यानी इनका भी पढ़ लें, उनका भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये सब की भावनाओं से आप बाहर निकलिए, ठीक है। जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद आप देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस के अनुसार कोई एक अथेंटिक सोर्स से तैयारी कीजिए और कम ही पढ़िए, लेकिन उसी को बार बार पढ़िए, ठीक। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो किसी भी टीचर्स का अगर पूर्णतः एनसीईआरटी आपका नोट्स है, उसको आप रिवीजन करिए। अगर आप लोग एनसीईआरटी नोट्स नहीं लिए, तो आप लोग अगर बुक है कक्षा 11-12 एनसीईआरटी की, उससे तैयारी करिए। अगर वो भी नहीं है तो अभी भी समय है आप लोगों के पास, या तो नोट्स ले लीजिए या तो बुक ले लीजिए, जो भी टाइम बचा है 20-25 दिन, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप लोग मेरा नोट्स लेना चाहते हैं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिहार पीजीटी के लिए, ठीक है। तो नोट्स बहुत ही कम दामों में बेहतरीन नोट्स मिलेगा। आप लोग 70 54 35 12 53 में मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट फ्री दिया जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, कनाडा बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो जो कनाडा बांध है यह मयूरराक्षी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी एवं ढेलेदार हो जाती है? तो यह लैटेराइट मृदा है। जबकि काली मृदा को स्वयं ज्योति हुई मृदा या कपास वाली मृदा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? तो जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है, ठीक। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है? तो यह तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, नगरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 और डी, उपरोक्त में से एक से डी, क्योंकि द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ तीनों जो हो गए नगरीय बस्तियों में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जबकि ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक क्रियाकलाप की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कौन सी मृदा में बागाती कृषि की जाती है? तो लैटेराइट मृदा में भारत में बागाती कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना कहलाता है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, ठीक। जबकि परिक्रमण जो होता है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण। अब पृथ्वी जब स्वयं अपने स्थान पे ही गोल गोल घूमती है उसको कहते हैं परिभ्रमण। तो आप लोग दोनों में अंतर एकदम जाने। क्वेश्चन नंबर 48, अनवीकरण संसाधन होते हैं? तो जो अनवीकरण संसाधन होते हैं वह सीमित भंडार वाले होते हैं, यानी उनकी मात्रा निश्चित है, वह एक समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जबकि नवीकरण जो संसाधन होते हैं वह अपार हैं, जैसे हवा, सूर्य तप, ये सब अपार हैं, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ तीनों जो हैं मृदा निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा बी, पेट्रोलियम को काला सोना
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो CNG इस समय ऑटोमोबाइल जो ईंधन है वह प्राकृतिक एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस एवं प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन जो है वह है CNG। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है? तो 52 का हो जाएगा C, कोयला को अंतर्निहित धूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। विश्व का पहला जल विद्युत करने वाला देश है? 53 को का राइट आंसर है C, नॉर्वे जो है विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में भूतापी ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हैं? तो यह मणिकर्ण और पूगा घाटी दोनों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55। सेरीकल्चर संबंधित है? तो जो सेरीकल्चर है यह रेशम उत्पादन से संबंधित है, जबकि विटीकल्चर वह अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो यह होगा 900 मिलीबार होगा। क्वेश्चन नंबर 57। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है वह प्राय विषुवत रेखा के निकट होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 58। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा होती है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की जो दिशा होती है वह घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। ठीक है, यह मतलब निम्न वायुदाब के चारों तरफ की मतलब होता है चक्रवाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है साइबेरिया का मैदान। क्वेश्चन नंबर 60। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जाता है? तो इसको कहते हैं आनुभविक विधि। 60 का हो जाएगा राइट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 61। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है A, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो यह 22% भाग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 63। कर्तन दहन कृषि प्रणाली को खील नाम से जाना जाता है? तो यह हिमालयन क्षेत्र में खील नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। कपास के लिए आवश्यक दशा नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का होगा B, उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा कपास के लिए आवश्यक दशा नहीं है। तापमान तो उच्च चाहिए लेकिन वर्षा क्या चाहिए? कम चाहिए। ज़्यादा वर्षा होगी तो कपास के जो फूल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन लौह धातु है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा D, मैग्नीज, कोबाल्ट, लौह तीनों जो है यह लौह धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो 66 का होगा D, खेतड़ी और बालाघाट दोनों जो है तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि बेलाडी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। वर्तमान शताब्दी का ईंधन है? तो जो वर्तमान शताब्दी का ईंधन है वह है प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 68। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था? तो यह मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 में स्थापित किया गया था? तो यह चेन्नई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है? तो तेल शोधनशालाएँ, रसायन उद्योग, कागज उद्योग जो तीनों जो है यह जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 71। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? तो 71 का हो जाएगा C, बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, जबकि जो चेन्नई है यह ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अग्रणी है भारत में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो यह सेल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 73। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है? तो यह है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो यह पाइपलाइन। 74 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 75। EU यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 76। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है?
तो यह है वेनेजुला। क्वेश्चन नंबर 77, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं को पूर्ति में से कौन सा प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो यह है वित्तीय संसाधन, ठीक, सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है? तो यह मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 79, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो यह असम राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर 70543512 पे मैसेज करके बहुत ही कम दामों में आप लोग प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।